उड़ीसा की एक छोटे से गांव की शिक्षिका कॉलेज के दौरे पर थी। इस दौरान वो कॉलेज के छात्रों से बातचीत करती हैं। उन्होंने कलाई घड़ी के अलावा कोई आभूषण नहीं पहना था। सबसे ज्यादा छात्रों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फेस पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात कही और बच्चों की तरफ देखने लगी। तभी उन बच्चों में से एक ने उनसे पूछा कि महोदया, आपका नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम रानी है और सोया मोई मेरा पारिवारिक नाम है। मैं ओडिशा की मूल निवासी हूँ। और कुछ पूछना है? तभी उन बच्चों में से एक दुबली पतली सी लड़की खड़ी हुई और उसने पूछा कि महोदया, आप मेकअप क्यों नहीं करती? ये सवाल सुनकर शिक्षिका के चेहरे पर शिकन पड़ गई और उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ देर शांत रहने के बाद वो धीमी स्वर में बोली, आपने मुझसे एक परेशान करने वाला सवाल पूछा है और ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। ये एक लंबी कहानी है जिसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। तो बताओ, आप सब मेरी कहानी के लिए अपने कीमती 10 मिनट निकालने को तैयार हो? सबकी सहमति मिलने के बाद शिक्षिका ने बोलना शुरू किया। मेरा जन्म कोडरमा जिले के आदिवासी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था, जो मायका की खदानों से भरा हुआ था। मेरे पिता बिरंची नारायण टूडू और मेरी माता शकुंतला देवी खनीक थे। मेरे दो बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जिसमें बारिश होने पर पानी टपकता था। मेरे माता पिता बहुत कम वेतन पर खदानों में काम करते थे क्योंकि उन्हें कोई और काम नहीं मिल पाया था। ये बहुत गंदा काम था। और जब मैं महज 4 वर्ष की थी, तब मेरे माता पिता और दो भाई कई बीमारियों के कारण बिस्तर पर पड़े थे। उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि ये बीमारी खदानों में मौजूद घातक माइका के धूल को अंदर लेने से होती है। एक छोटी सी आह भरकर महोदया ने बोलना बंद कर दिया और अपने रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ली। थोड़ी देर शांत रहने के बाद महोदया ने दोबारा बोलना शुरू किया। ज्यादातर दिनों में हमारा भोजन सादा पानी और एक या दो रोटियां हुआ करती थी। मेरे दोनों भाई गंभीर बीमारी और भूख के कारण इस दुनिया से चले गए। एक दिन मेरे पिता ने मेरा भूखा पेट और सिर्फ हड्डियों से लथपथ हाथ पकड़ा और मुझे टीन की चादरों से ढकी एक बड़ी खदान में ले गए। ये एक अभ्रक की खदान थी जिसने समय के साथ बदनामी हासिल कर ली थी। और इस खदान में मेरा काम नीचे की छोटी छोटी गुफाओं में रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था। ये केवल 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ही संभव था। वहां जाकर अपने जीवन में पहली बार मैंने पेट भर रोटियां खाई। लेकिन उस दिन मुझे उल्टी हो गई। जिस समय मुझे प्रथम कक्षा में होना चाहिए था, मैं अंधेरे कमरों में अभ्रक इकट्ठा कर रही थी, जहां मैं जहरीली धूल में सांस ले रही थी। यहाँ मिट्टी धंसने से दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों का मर जाना एक सामान्य बात थी और कभी-कभी कुछ घातक बीमारियों से भी मर जाते थे। दिन में 8 घंटे काम करने के बाद आप कम से कम एक बार के भोजन के लिए कमा पाते थे। मैं भूख और हर दिन जहरीली गैसों की सांस लेने के कारण दुबली हो गई थी। 1 साल के बाद मेरी बहन भी खदान में काम करने लगी। जैसे ही मेरे पिता थोड़ी ठीक हुए, ऐसा समय आया कि मेरे पिता, माँ, बहन और मैं एक साथ काम करते थे और हम बिना भूख के रह सकते थे। लेकिन किस्मत ने हमें दूसरे रूप में परेशान करना शुरू कर दिया था। जब मैं तेज बुखार के कारण काम पर नहीं जा रही थी, खदान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों पर खदान गिरने से सैकड़ों लोग मारे गए। उनमें मेरे पिता, माँ और बहन भी थे। ये बोलकर एक बार फिर महोदया की आंखें नम हो गई। इस दौरान वहां बैठा हर शख्स सांस लेना भी भूल गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। ये देख महोदया फिर से बोली, आपको याद रखना होगा कि मैं सिर्फ 6 वर्ष की थी। आखिरकार मैं सरकारी अगाती मंदिर पहुंची। वहां मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और अब मैं आपके सामने। आप सोच रहे होंगे कि इसका और इस बात का क्या संबंध है कि मैं मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने छात्रों की तरफ देखते हुए कहा। अपनी शिक्षा के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि उन दिनों अंधेरे में रेंगते हुए मैंने जो सारा अभ्रक इकट्ठा किया था, उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों में किया जा रहा था। अभ्रक पहला प्रकार का मोती जैसा सिलिकेट खनिज है और कई बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले खनिज मेकअप में आपकी त्वचा के लिए सबसे चमकीला रंग बहुरंगी अभ्रक से आता है,
जिसे 20,000 से ज्यादा छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकालते हैं। गुलाब की कोमलता, उनके जले हुए सपनों, उनके बिखरते जीवन और चट्टानों के बीच कुचले गए उनके मांस और खून के साथ आपके गालों पर फैलती है। खदानों से बच्चों के हाथों से उठाए गए लाखों डॉलर के अभ्रक का इस्तेमाल आज भी किया जाता है हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अब आप ही बताइए, मैं अपने चेहरे पर मेकअप कैसे लगाऊं? मैं अपने भाइयों की याद में पेट भरकर कैसे खाऊं जो भूख से मर गए? मैं अपनी माँ की याद में महंगे रेशमी कपड़े कैसे पहनूं जिन्होंने हमेशा फटे कपड़ों से काम चलाया और कभी भी रेशमी साड़ी के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। आप खुद ही बताइए। उनकी ये कहानी पूरी होते ही दर्शक शांत हो गए और कई सालों के बाद वो महोदया भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी, जिनका नाम आप लोग बखूबी जानते ही हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू।